मेरा तो रंगीन कैमरे पे भी अक्सर ही आवा है। हाँ जी देखिए, बड़ी पुनिया सर कहाँ है? पुनिया सर प्रणाम करता हूँ। और ये 4 दिन का जो आपका उत्सव है, जिसको आपने महोत्सव में बदल दिया, पूरी आपकी टीम को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कैमरामैन आ गया, 1 मिनट हटो। हाँ देखो, बेशक कैसे कोई आ रहा हो, जब कैमरामैन आवे ना तो आदमी ने अपनी पोजीशन ले लेनी चाहिए। मैं बताऊं, कैमरामैन बनता कौन है? जो आदमी बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक रखेगा, वो कैमरामैन बनेगा। आप कभी देख लो, घर में कोई फंक्शन हो, सबसे पहले कैमरामैन बुलाया जाए। शादी में कैमरामैन बुलाया जाएगा। और शादी के कभी देख लेना, दूल्हे के फोटो दूर दूर तक खींचेगा और दुल्हन को बिल्कुल अपने सामने कुर्सी पे बिठा देगा और फिर कहेगा मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ। और वो दुल्हन बिल्कुल मुस्कुराएगी, जैसे पोज वो कहेगा वैसे ही पोज बनाएगी। फिर दूल्हे का बाप कहेगा, अबे फोटोग्राफर क्या कर रहे हो? बोले आप चुप रहो, मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूं। इतने कमाल के होते। भाई मास्टर जिंदाबाद। लेकिन एक बात याद रखना, बेइज्जती भी यही करवाते। एक बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी के एल्बम उठा लिया, पहला पेज खोलते ही मुस्कुराया, बोला मम्मी ये तो नई साड़ी में तुम बैठी हो, पर ये तुम्हारे पास लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा है? बोला बेटा पहचाना नहीं? बोला नहीं, ये तुम्हारे पापा हैं। न बोला अगर यही मेरे पापा है तो यो घर में गंजा सा आदमी कौन रख रहा है? तो ऐसा ऐसा काम यही करते हैं। बहुत अच्छे। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा नाम है मास्टर महेंद्र, मैं झज्जर से आया हूँ और हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जिसका मास है ही नहीं। ये अच्छा। चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में चला गया, एक सरदार जी मिल गए। सरदार जी पूछने लगे, मुंडा तू क्या करता है? मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूँ। बोले अध्यापक तो तू लगता ही नहीं। मैं क्या लगता हूँ? नु बोला तू अध्यापका लगता है। अच्छा, अभी पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत था। भाई एक आवाज ने ठीक करिए रहे, थोड़ी बढ़ाइए, थोड़ी आवाज बढ़ा दे ना, थोड़ी कम कर दे बेटा, ठाली तन्ने भी नहीं बैठने दूंगा। हाँ अच्छा, करवा चौथ का व्रत था। लुगाई ने 12 बजे व्रत खोल दिया, दिन के 12 बजे। मगर ये क्या किया? व्रत तो रात तक का होती है। बोले तू बच कितना रहा है, तेरा तो 12 बजे तक का ठीक से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये मास्टर जिंदाबाद। अच्छा, उसके बाद बोली तेरा करवा चौथ का व्रत करा है, क्या मुझे तू कोई ऐसा इनाम दे सकता है जो मैं उम्र भर याद रखूं? मगर करवा चौथ वाले दिन तने तलाक दे दूंगा। अभी बेटी आई थी, वो तलाक करवाएगी। ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों से पूछना भाई तू क्या बनेगा? एक ने बोला मैं फौजी बनूंगा। एक छोरी तू क्या बनेगी? बोली पुलिस में जाऊंगी। एक छोरी ने बोली मगर तू क्या बनेगी? ने बोली मैं फौज में जाऊंगी। मैंने एक छोरी तो पूछा, ए बेटा तू खड़ी हो, तू बता क्या बनेगी? मैं जी मैं बताऊं, मैं बड़ी होके बहू बनूंगी। तो ये इतनी कमाल क्यों होती, किसी को भी निपटा सकते हैं। अच्छा मेरे को स्ट्रक्चर दे। ये 2 भाई बैठे, के सोचो भाई किसका फोन आ गया यार? अच्छा इस टाइम तो के तो उधार वाले का के जुगाड़ वाले का 2 ही फोन आया कर। अच्छा आदमी चाहे कितना ही फितरत कर लो, भाई जगह नहीं मिली तो मेरा कोई कसूर नहीं यार, आजा नीचे बैठ जाइए। बता भाई जगह भी मैं दिवाऊं। ये पूनिया सर बैठे, पूनिया सर इतने अच्छे, मैंने क्या कहता हूँ, एक बार पूनिया सर के घर में चोर बढ़ गया और चोर ने सारा माल काट लिया, फिर चक्कू काटा इतना लंबा। नु बोला पूनिया सर बात सुन, जिस घर में भी चोरी करूं ना, एक आदमी का यो छुरा मारा करूं। पूनिया सर ने बोला एक का मारा ना? नु बोला इन्हें तुरंत अपनी पत्नी को आगे कर दिया। बोला लेडीज फर्स्ट। अब चोर ने इनकी पत्नी से पूछ लिया, बहन जी तेरा नाम क्या है? वो बोली मेरा नाम तो बसंती है। चोर एकदम वही छुरा नीचा कर लिया। नु बोला बसंती तो मेरी माँ का नाम था और बसंती नाम की किसी महिला को नहीं मारूंगा। अब नु बोले पूनिया सर तू आगे आ जा। अब पूनिया साहब ने जो जवाब दिया आप सुनिए।
जी। पूनिया साहब ने कहा, पूनिया साहब आगे आ जाओ। चोर तने बोला, भाई बात सुन चोर, छोरा चाहे एक मार चाहे दो मार, पर तू मेरी एक बात सुन ले, मेरा नाम है डॉक्टर महासिंह पूनिया है, पर सारा कुरुक्षेत्र भी मैंने बसंती है कहा। तो जोरदार तालियां। हो गया। ये जब तक रत्नावली होगी पंडित जी आपका आना तो तय हो गया हर साल। अब नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एक दिन पूनिया साहब बैठे, अच्छा वो देखा होगा आपने, धरोहर में गए होगे, सारी दुनिया के घाघरे ले के उड़े टांग रखे, सारी दुनिया के मोड़ ले के उड़े टांग दिए, सारी दुनिया के गंडासे के हर एक चीज पुरानी उड़े ले के दी। अच्छा घाघरा इतना बड़ा हो है, उसमें तो 2-4 मीटर कपड़ा लिकड़ जाए तो बेरा नहीं पट्या कर। इबियो जितने नए नए कुर्ते पहरे हैं ना, ये सब डॉक्टर साहब आज केवल चाय नहीं मिली इसे, यकीन करना ये कुर्ते तक ले आया, यदि इसे खाना नहीं मिला ना तो आप समझ लो। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए सर मैं सच्ची घटना बताता हूँ, एक मिनट, सच्ची घटना। डॉक्टर साहब बिल्कुल बाइक में साइलेंट हो जा, ना तो मैं हो जाऊंगा। हाँ सर मैं बिल्कुल सच्ची घटना। मास्टर जी एक बात कहूँ, हाँ। पूरी दुनिया में घूमते हैं, मैं शायद 50-52 देशों की यात्रा कर चुका, लेकिन इस प्रांगण में, इस सभागार जितने खूबसूरत और जिंदा दिल लोग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, मैं दावा कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में मैं दावा कर सकता हूँ। देखियो आप सबको जिंदा दिल कहा है, लेकिन भाई साहब ने जिंदा तो मेरे को भी कहा है। हाँ। एक दिन पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेगी, बोली जी मेरी विधवा पेंशन कर दो। अधिकारी बोला जिसका हाथ पकड़ रही हो कौन है? बोले ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? बोली तने शर्म नहीं आती, तने वो जीवित दिखाई दे है। एक अधिकारी के मुंह से निकल गया वैसे अध मरा है। बोली फिर आधी विधवा पेंशन कर दो, बाद में पूरी करवा लूं। अच्छा एक बार तो मैंने देखनी है आगे, इसमें हंसण की बात नहीं है भाई। आई अच्छा मैंने देखनी है, जो आने थे उनने टाइम दे दिया, अगले इतवार को आएंगे 12 बजे। अब वो इतवार को 12 के 2 बज के नहीं आए तो मेरा बापू देखनी है ना देखनी उनके घर न जा लिया, उनको मना के लेके आया। बोला जी लड़के को देखो। अब मेरे को देखने के बाद उन्होंने माथे पे हाथ मारा, वापिस चल पड़े। मेरा बापू बोला जी आपने लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, इन्हें किसी डॉक्टर को दिखा लो। अच्छा बापू ने मना के रिश्ता पक्का कर दिया, और एक दिन मैं भी लड़की देखने चला गया। अब मैं तो ईसाई और लड़की क्या बताऊं, ये अपने भाई दिनेश रघुवंशी दिखे ना, इतनी बार है लड़की, और दोनों को एक कमरे में बिठा दिया। आप भाई साहब सच्ची बात सुनना, बिल्कुल सच्ची, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ज्ञान की बात है। 7-8 मिनट तो वो लड़की नहीं बोली, और 7-8 मिनट मैं नहीं बोला, और 7-8 मिनट हम दोनों नहीं बोले। फिर हार के मैंने ही थोड़ी हिम्मत करी, मैं ही बोला बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? तो बहन जी ने बताया अब तक तो एक बहन और 2 भाई थे, आज से 3 हो गए। अच्छा जोरदार तालियां बजाओ। हाँ ये होती है। देखिए मेरे लिए तालियां ना बजाओगे ना तो भी कोई फर्क ना पड़ता। ध्यान से देखो मेरी ताली भगवान ने बजा रखी है। हाँ, ये सच्ची बात है। मैं पीछे 7वीं क्लास को पढ़ा रहा था, दादा मेरे को कितनी देर जिंदा रहना है, मतलब कितनी देर कविता पाठ करूं? 10 मिनट और मिल गए, तालियां बजाओ। जब भी मेरे को 10 मिनट मिलते हैं तो मैं आधा घंटा निकाल देता हूं। तो मैं 7वीं क्लास को पढ़ा रहा, मैं बच्चों को बताया भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चला हुआ है, ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई
तो पाकिस्तान की तरफ चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा और इस तरह वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। 7वीं क्लास के पीछे से लड़की खड़ी हुई, बोली सर ये बताओ जब वर्ल्ड वार छिड़ेगी तो स्कूलों की छुट्टी पड़ेगी?